बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है रमज़ान और सदका। रमज़ान अल मुबारक हर लिहाज से मुबारक महीना है, हर नेकी इसमें परवान चढ़ती है। इसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकियों का मौसम बहार कह के फ़रमाया है। रमज़ान में जैसे बाकी तमाम इबादात का अजर कई गुना बढ़ जाता है, इसी तरह सदका व खैरात का अजर भी कई गुना बढ़ जाता है। सदका दरअसल एक आम लफ्ज़ है। इसके लिए हमारे यहाँ इन्फ़ाक़ का लफ्ज़ भी बोला जाता है, खैरात का लफ्ज़ भी बोला जाता है, नियाज़ का लफ्ज़ भी बोला जाता है, नज़र का लफ्ज़ भी बोला जाता है और ज़कात का लफ्ज़ भी बोला जाता है। ये सारी अल्लाह के रास्ते में ख़र्च होने के बारे में सारे अल्फाज दलालत कर रहे हैं। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज के साथ साथ ज़कात को फ़र्ज़ कर दिया। अब ये एक फ़र्ज़ ज़कात जो है वो रुकन इस्लाम है, लेकिन जब हम सदका का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो फ़र्ज़ से हट के जो नफली ख़र्चा होता है उसको सदका कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक फ़र्ज़ नमाज है और दूसरी नफल नमाज है, इसी तरह एक फ़र्ज़ ज़कात होती है और एक नफली सदका होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रमज़ान अल मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ गुज़ार रहे हैं। रमज़ान में हर चीज़ का अजर 10 गुना, 70 गुना, 700 गुना और इससे भी ज़्यादा जितना अल्लाह चाहता है उस अजर को बढ़ा देता है। तो इस लिहाज से जो रुपया हम रमज़ान में ख़र्च करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम 10 नहीं, 70 नहीं, 700 नहीं, हज़ारों रुपए ख़र्च कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान में नेकियों के अजर को बहुत बढ़ा दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदुन नास थे। हदीस में आता है काना अजवदन नास। हुज़ूर क्या थे? सबसे ज़्यादा सखी थे। लेकिन आगे फरमाया कि रमज़ान में आप इस कदर अजवद हो जाते थे, इस कदर सखी हो जाते थे, इस कदर करीम हो जाते थे कि आपकी मिसाल ऐसे दी गई हदीस में जैसे अर्रीहुल मुरसिला, जैसे कोई तेज़ और अच्छी हवा चल रही हो जो हर तरफ अपनी एक हरियाली को, सब्ज़े को, नबादात को, जमादात को, फ़िज़ा को, हर चीज़ को वो पहुँच रही होती है और हर चीज़ को तरोताज़ा रखती है। बिल्कुल इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में बहुत ज़्यादा सदका व खैरात करते थे। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, सदका एक तरफ जो सदका देता है उसके दर्जात को बुलंद कर रहा होता है, ये तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। लेकिन दूसरा नुक्ता ये है कि सदका देने से किसी गरीब की कुर्बत परवरी हो रही होती है। और रमज़ान को अगर इसके साथ हम जोड़ेंगे तो रमज़ान तो है ही गरीबों का महीना, रमज़ान तो है ही हमदर्दी का महीना, रमज़ान तो है ही मुआख़ात का महीना, रमज़ान तो है ही मुआसात का महीना। रमज़ान में तो इंसान को पता चलता है कि गरीबी क्या होती है, भूख क्या होती है, इफ़लास क्या होती है, प्यास क्या होती है, कमज़ोरी क्या होती है, लागरपन क्या होता है। ये सब हमें रमज़ान बता रहा होता है। इसलिए रमज़ान में जब हम अल्लाह के रास्ते में सदका करते हैं, किसी गरीब को कुछ खाने को देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि एक तरफ हमने अजर कमा लिया, दूसरी तरफ एक गरीब के पेट में कुछ ना कुछ चला गया, उसका पेट भर गया। और ये जो पेट भरना है ये एक पूरी इस्लामी इज्तमाइयत को, पूरी सोसाइटी को, पूरे मुआशरे को आपस में इत्तेफाक, प्यार और मोहब्बत में तकसीम करके रख देता है। हर शख्स के अंदर दूसरे के लिए हमदर्दी पैदा होती है। तीसरा इसमें ये होता है कि रमज़ान एक तरफ
انسان کو بھوک اور پیاس کا احساس دلا رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف رمضان انسان کو دوسرے شخص کے ساتھ پیار و محبت میں اضافے کا سبب بنا رہا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ہی خوبصورت ارشاد ہے، آپ کے سارے ہی ارشاد خوبصورت ہیں، کہ جو شخص روزہ دار کو افطار کراتا ہے تو اس افطاری کرانے والے کے روزے کا، پورے روزے کا اجر افطار کرانے والے کو بھی ملتا ہے، اور پھر جو افطار کر رہا ہوتا ہے اس کے روزے سے کچھ کمی بھی نہیں کی جاتی۔ یہ دیکھیے، یہ انفاق ہے، یہ صدقہ ہے، یہ اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ ایک شخص اللہ کے راستے میں دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، کسی روزے دار کا روزہ کھلوا دیتا ہے، تو اللہ نے تو اس روزہ کھلوانے سے جو شخص روزہ کھلوا رہا ہوتا ہے اس کو پورے ایک روزے کا اجر مل جاتا ہے۔ یعنی یہ ہے نیکیوں کو بڑھانے کا سبب۔ رب تعالیٰ انسان کو ہر رمضان میں یہ موقع دیتا ہے، سال میں ایک بار موقع دیتا ہے کہ اگر کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے، کہیں کوئی کنجوسی ہو گئی تھی، کہیں کوئی بخیلی ہو گئی تھی، کہیں کچھ ہاتھ کھنچ گیا تھا، کہیں شیطان نے ہاتھ باندھ دیا تھا، تو اے بندے تیرے پاس یہ رمضان آ گیا ہے، یہ ایک مہینہ آ گیا ہے، اس مہینے میں کچھ خرچ کر لے، پورے سال کے اخراجات کا کفارہ ہو جائے گا۔ یعنی اس مہینے میں جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، کوئی نفلی صدقہ کر دیتا ہے، کوئی کسی کو روٹی کھلا دیتا ہے، کسی کو کپڑے پہنا دیتا ہے، کسی کی غریب پروری کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک طرف روزے کا اجر دے رہا ہوتا ہے، دوسری طرف نمازوں کا اجر دے رہا ہوتا ہے، تیسری طرف تراویح کا اجر دے رہا ہوتا ہے، اور چوتھی طرف اللہ تعالیٰ اس خرچ کرنے کے اجر میں روزے پر روزہ، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی 30 روزے رکھے اور 30 دن کسی دوسرے کو افطار کرایا تو 60 روزوں کا اجر پا لے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر سال ہر مہینے ہی سخی رکھے، بخل سے بچائے، اور رمضان میں مزید سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔